नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिक्ट एकेडमी में। हमने जो देखिए चैप्टर फर्स्ट साइंस का जो है क्लास सिक्स एनसीईआरटी का डिस्कस कर लिया है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। इस लेक्चर सीरीज में हम पार्ट सेकंड इसका डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इससे रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फिलिंग द ब्लैंक्स के ऊपर जो है जोर डालेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरह से यहाँ से बन सकते हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। सबसे पहले आप अपना कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। तो जो प्लांट पार्ट्स जो होते हैं जिनको हम खाने के रूप में यूज़ करते हैं, उसके कुछ एक एग्जांपल्स यहाँ पर लिए हुए हैं मैंने। तो देखिए, रूट जो जड़ जो हम खाते हैं, तो कैरेट जो हो गई हमारी, गाजर जो होती है, रेडिश यानी कि मूली, स्वीट पोटैटो और बीट रूट, इनकी हम जो है जड़ खाते हैं। स्टेम तने की अगर हम बात करें तो जो प्याज हो गया, ऑनियन, आलू, पोटैटो, अदरक, जिंजर, गार्लिक, लहसुन और टर्मरिक जो हल्दी जो होती है, इन सब की हम जो स्टेम खाते हैं, तना खाते हैं। और लीव्स अगर पत्तियों की बात करें तो सरसों की लीव्स होगी, सरसों के पत्ते हो गए, कैबेज जो हम गोभी जो खाते हैं, इसके साथ लेट्यूस, इनकी हम लीव्स खाते हैं। फ्लावर्स की अगर बात करें तो फूल की अगर बात करें तो जास्मिन हो गया, ग्लेडुलियस हो गया, सनफ्लावर जो सूरजमुखी का जो फूल होता है, फ्लावर ऑफ बनाना, तो इनके हम फ्लावर्स जरूर खाते हैं। और फ्रूट्स की अगर बात करें तो फल अगर हम बात करें तो मैंगो, एप्पल, बनाना, गवावा, ऑरेंज एटसेट्रा, ये सारे सारे फ्रूट्स होंगे। गवावा जो है अमरूद बोला जाता है। और सीड्स अगर बीज की बात करें तो गेहूँ हो गया, वीट, फिर आपकी मक्की होगी, मेज़, राइस, चावल हो गए, सोरगम, मिलेट्स एटसेट्रा हो गए। और कुछ सीड्स होते हैं सच एज ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड, इनका यूज़ ऑयल के लिए किया जाता है, इनको ऑयल सीड्स भी बोला जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला मैंने फ्रेम किया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड। तो आपने ये बताना है कि निम्न में से कौन सा जो है कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं है, खाने ये नहीं आते हैं। तो देखिए, पल्सेस, दालें हम खाने में प्रयोग करते हैं, ब्रेड भी हम यूज़ करते हैं, घी भी हमारे खाने का पार्ट है। लेकिन पेट्रोल जो होता है ये गाड़ियों में एज ए ईंधन के रूप में यूज़ होता है, तो ये खाना नहीं होता है, तो ये फूड नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा इसमें जो सी हो जाएगा। अब अगला है, देखिए, फूड इज़ नेसेसरी बिकॉज। तो देखिए, खाना क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो पहला, इट प्रोवाइड्स ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी, हमें ऊर्जा देता है। और इट कीप्स अस हेल्थी, हमें जो है स्वस्थ भी रखता है। तो सारे के सारे इसमें ही आ जाएंगे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम व्हीट। तो व्हीट से देखिए, पूरियाँ जो हम खाते हैं वो व्हीट गेहूँ के आटे से बनती हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम राइस। तो देखिए, राइस से इडली बनाई जाती है। और अगला देखिए, डेफिनेशन बेस्ड है, द रॉ मटेरियल्स, ऐसे कच्चे पदार्थ यूज टू प्रिपेयर अ डिश। तो किसी भी डिश को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, इनग्रेडिएंट्स जो बोल देते हैं। टू प्रिपेयर अ बॉइल्ड राइस वी मस्ट टेक। तो देखिए, बॉइल्ड राइस बनाने के लिए हमें रॉ राइस की जरूरत होती है और वाटर की ज़रूरत होती है। अगला है, शुगर कम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। तो शुगर जो है शुगर केन से मिलती है। और ये स्टेम जो पार्ट है उससे हमें शुगर केन अवेलेबल होती है। अगला जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये प्रश्न पहले भी एग्जामिनेशन पूछा जा चुका है, कंपोजिशन ऑफ मिल्कीज। तो इस तरह के प्रश्न जो है आपको जो है एग्जामिनेशन देखने को मिलते हैं और आप वहाँ पर गलत करके आ जाते हैं। तो देखिए, आपने ध्यान रखना है, कंपोजिशन ऑफ मिल्क में आपको मिल्क में हमें फैट देखने को मिलता है, लैक्टोज, प्रोटीन और मिनरल। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है दूध में आपको देखने को मिलेंगी। वी गेट सीरियल्स, व्हीट, राइस एंड मेज। तो हम अनाज जिसमें गेहूँ, चावल और मक्की आदि शामिल है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये हमें पौधों, प्लांट से प्राप्त होते हैं। अगला है, एनिमल प्रोडक्ट्स आर रिच इन। तो जो जानवरों से हमें फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो प्रोटीन्स और फैट्स में जो है क्या होते हैं, रिच होते हैं। नेक्टर्स आर फाउंड इन। तो देखिए, जो स्वीट जो जूस होता है, जो मीठा जो जूस होता है, जिसको मधुमक्खियाँ जो है, जिसको जो हनी बीज जो होती हैं फ्लावर से जो है कलेक्ट करती हैं। तो स्वीट जो फ्लावर जूस होगा जिसको मधुमक्खियाँ कलेक्ट करती हैं, इसको हम नेक्टर बोलते हैं। तो ध्यान रखना, फूलों का जो मीठा जो जूस होता है जिसको मधुमक्खियाँ फूलों से कलेक्ट करेंगे उसको हम नेक्टर बोलते हैं। तो नेक्टर जो किस में फाउंड होगा, ये फ्लावर में फाउंड होगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो हनी क्या कंटेन करता है। तो देखिए, पहली बात है, शहद हम जब खाते हैं तो मीठा होता है, तो कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं कि शुगर तो होगी, इसके साथ इसमें मिनरल्स होंगे और एंजाइम्स भी होंगे। तो राइट आंसर इसमें जो है सी हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ नेक्टर टू हनी। तो देखिए, नेक्टर को हनी में हनी बीज जो है कन्वर्ट करती है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर रूट्स। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो जो स्टोर करेगा फूड अपने रूट्स। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर मेकिंग स्प्राउट्स। तो देखिए, स्प्राउट क्या होते हैं कि व्हाइट सब्सटेंस होता है जो कि
सीड से बाहर आ जाता है जब उनको हम भिगोते हैं, जैसे चने वगैरह को हम पानी में डालेंगे तो उससे एक वाइट सब्सटेंस बाहर आ जाता है, उसको हम स्प्राउट बोलते हैं। तो देखिए मूंग में ये होता है, चने में भी होगा, मक्का में भी ये आ जाता है। अगर आप जो मक्की के जो दाने हैं उनको पानी में डालेंगे तो स्प्राउट्स वहाँ से निकल जाती है। मोथ में ये जो है नहीं निकलता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बीवोर। तो मैंने आपको बताया हर्बीवोर ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स या घास फूस खाते हैं या दूसरे या पौधों को खाते हैं। तो इसमें देखिए कैट, डॉग और लॉइन तो नहीं होगा। डॉग ओमनीवोर है, लॉइन कार्निवोर है, कैट भी जो है आपकी ओमनीवोर है। तो इसमें आपका जो है कैमल हो जाएगा। प्लांट ईटिंग एनिमल इज अ टर्म एज। तो देखिए प्लांट ईटिंग एनिमल्स को हम हर्बीवोर बोलते हैं। ऐसे जानवर जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं या ग्रास को खाएंगे, घास को खाएंगे, वो हर्बीवोर होते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। विच पार्ट ऑफ द स्वीट पोटैटो प्लांट इज ईटन एज फूड। तो राइट आंसर होगा रूट। तो स्वीट पोटैटो की हम जो है रूट खाते हैं, जड़ खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में डाल सकते हैं। इसमें आपसे पूछा गया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीज आर प्रेजेंट इन अ बी हाइव। तो एक मधुमक्खी के छत्ते में कितनी प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं 3 तरह की मधुमक्खियां एक छत्ते में होती है। ये आपने फॉर एवर के लिए मेमोराइज कर लेना है। एक होगी आपकी क्वीन, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है। दूसरी होंगे आपके पास ड्रोन्स और तीसरी होंगी वर्कर्स। 3 इसमें हम जो है इनको डिवाइड करते हैं। मेमोराइज आपने कर लेना है। देखिए क्वीन जो है मेन होती है, ये सबसे बड़ी मधुमक्खी होगी किसी छत्ते की। इसका मेन काम होता है ले एग्स को ले करना, इसका मेन काम होता है। और ये एक ही होगी पूरे छत्ते में। उसके बाद होंगे ड्रोन्स। ड्रोन जनरली मेल्स होते हैं और ये जनरली आपके सेक्सुअल एक्टिव होते हैं और इनका मेन काम होता है क्वीन को फर्टिलाइज करना एग्स के लिए। बाकी इनका कोई भी काम नहीं होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मेन जो वर्कर्स होती हैं, वर्कर्स जो बीज होती हैं, ये भी आपकी फीमेल्स होती हैं। लेकिन ये ऐसी फीमेल्स होती हैं जो फर्टिलाइजेशन के लिए डेवलप नहीं होती है, सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती है। इनका मेन काम होता है आपका नेक्टर को कलेक्ट करना, वैक्स रिलीज करना, छत्ता बनाना, सारा का सारा लीवर वर्क यही वर्कर्स करते हैं। तो 3 तरह की आपने देखना 3 टाइप्स ऑफ बीज हमें इसमें देखने को मिलती है। और जो मेजोरिटी जो बीज जो रहती हैं किसी छत्ते की, वो आपकी जो है वर्कर्स बीज होती हैं। और इनमें आपने ध्यान रखना डिफरेंट टाइप्स की इनमें ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि सेंट ग्लैंड्स इनमें आपको देखने को मिलेगी, वैक्स ग्लैंड्स इनमें होती हैं, फिर पोलन बास्केट्स इनमें रहते हैं, बहुत सारी लीवर्स वर्क ये करती हैं। और इनके द्वारा जो है क्लीन और पॉलिश किया जाता है, सेल्स को फीड किया जाता है। ब्रूड केयर ऑफ द क्वीन, रिमूव करेंगे डेब्रिसिस, हैंडल करेंगे इनकमिंग नेक्टर को, बिल्ड करेंगे वी वैक्स कॉम्स, तो वैक्स भी रिलीज करती हैं, गार्ड करते हैं एंट्रेंस। नेक्स्ट वन इज द पार्ट ऑफ शुगर केन यूज टू मेक शुगर इज। तो ये स्टेम यूज होती है। अगला विच पार्ट और फ्रॉम मस्टर्ड प्लांट इज एडिबल। तो मस्टर्ड का देखिए एक पत्तियां होती है और एक सीड, हम इसको खाते हैं। तो सीड एंड लीव्स। तो बीजों से हम इसके तेल निकालते हैं, मस्टर्ड ऑयल, और लीव्स से हम साग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पूछा जाता है और हम गलत करके आ जाते हैं। विच पार्ट ऑफ पोटैटो प्लांट इज ईटन एज फूड। तो पोटैटो की हम स्टेम खाते हैं। तो ध्यान रखना जब आप पोटैटो खा रहे हैं तो आप बताना चाहिए कि आप उस पौधे की स्टेम खा रहे हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट ऑफ द प्लांट। तो देखिए ब्रिंजल क्या आपका एक फ्रूट है। तो जब आप ब्रिंजल खाते हैं तो आप फ्रूट जो पार्ट है प्लांट्स का उसको खा रहे होते हैं। कैरेट यानी कि आपकी गाजर, इसका हम जो है रूट खाते हैं। ये रूट का पार्ट है, ये जड़ का। और कैबेज होती है, बंद गोभी, तो इसकी हम पत्ती खाते हैं। और पोटैटो की हम जो है स्टेम खाते हैं। तो प्रश्न में क्या पूछा गया आपसे, किस प्लांट्स की हम जो रूट खाते हैं। तो रूट हम जो है कैरेट जो है रूट होती है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमनीवोर। तो ओमनीवोर ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। तो लॉइन जो है देख सिर्फ और सिर्फ जो है दूसरे एनिमल्स को खाएगा। तो लॉइन क्या है हमारा एक कार्निवोर है। काऊ और बफेलो की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ जो प्लांट्स और घास फूस खाएंगी। तो क्या है आपके हर्बीवोर है। और ह्यूमन बींग्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खा लेते हैं, इसलिए ह्यूमन बींग्स क्या है आपके ओमनीवोर। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से कौन सा फूड ऑब्टेन्ड नहीं होता है। तो देखिए मिल्क, दूध हमें एनिमल से ऑब्टेन्ड होगा। मटन जो मीट जो होता है हमें एनिमल से ऑब्टेन्ड होता है। हनी इवन मधुमक्खियों से ऑब्टेन्ड होती है, एनिमल से ऑब्टेन्ड होती है। लेकिन जो मक्की जो होती है ये प्लांट से ऑब्टेन होती है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब मैच करना है हमने कॉलम ए को कॉलम बी के साथ। तो यहाँ पर देखिए बनाना है, फिर मेथी है, ओनियन है, रेडिस है और मस्टर्ड है। तो देखिए मस्टर्ड का मैंने आपको पहले ही बता दिया, मस्टर्ड में हम सीड और लीव्स खाते हैं। फिर रेडिस में भी हम सीड और लीव्स खाएंगे। ओनियन की भी देखिए हम स्टेम खा लेते हैं, उसके साथ साथ इसकी हम लीव्स खा लेते हैं। जबकि बनाना की अगर हम बात करें तो बनाना की हम जो है, और देखिए मेथी की अगर हम बात करें तो मेथी की आपके सीड और लीव्स जो है यूज हो जाती हैं।
और जबकि बनाना की अगर हम बात करें तो बनाना में एक फ्रूट हम इसका यूज़ करते हैं, और जो इनर स्टेम होती है और जो फ्लावर्स होती हैं ये भी हम इसकी जो है यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेम और फ्रूट इसका हो जाएगा बनाना के साथ। तो देखिए यहाँ पर आपने मैच करना है, जैसे मिल्क है, हर्बीवोर्स, एडिबल लीव्स है, हनी है, प्लांट्स है, एग्स है, स्वीट पोटैटो है, नेक्टर है, लॉइन और मैन है। और आगे कुछ एक चीज़ें दी गई हैं जैसे कैबेज है, हैन है, एनिमल प्रोडक्ट है, रूट है, प्लांट ईटिंग एनिमल्स है, कार्निवोर्स है, बीज है, ओमनिवोर है, फूड प्रोड्यूसर्स है, और स्वीट लिक्विड एंड फ्लावर्स है। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मैन की। तो मैन के साथ तो आप कनेक्ट कर सकते हैं ओमनिवोर्स। मैन क्या होते हैं? ओमनिवोर्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्टर को कलेक्ट जो है बीज करेंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्वीट पोटैटो तो ये रूट के साथ हो जाएगा। उसके बाद अगर एग की बात हम करें तो एग हमें हैन से मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें हनी की तो हनी भी हमें जो है बी से मिलता है। उसके बाद अगर हर्बीवोर्स की बात करें हम तो प्लांट ईटिंग एनिमल्स ही हो जाएंगे। इसके बाद देखिए मिल्क की अगर हम बात करें तो मिल्क किस तरह का प्रोडक्ट है? एक एनिमल प्रोडक्ट है। फिर अगर एडिबल लीव्स की अगर हम बात करें तो एडिबल लीव्स आपको कैबेज की देखने को मिलेगी। फिर नीचे देखिए लॉइन है, तो लॉइन क्या है? आपका कार्निवोर है। अब देखिए यहाँ पर प्लांट दिया गया, तो प्लांट आपके फूड प्रोड्यूसर होते हैं। और देखिए नेक्टर के लिए अगर हम सबसे सही रिस्पॉन्स की बात करें तो नेक्टर जो है आपका जो स्वीट लिक्विड जो कलेक्ट होता है फ्लावर से मधुमक्खियों के द्वारा, ये नेक्टर होता है। तो इस तरह से आप एग्जामिनेशन में मैच भी कर सकते हैं। अब कुछ एक फिल इन द ब्लैंक्स हैं ताकि आपकी तैयारी जो है कंप्लीट हो जाए इस चैप्टर की। तो सब्सटेंस दैट वी ईट टू ग्रो, टू गेट एनर्जी, टू वर्क एंड टू रिमेन हेल्दी, वो क्या चीज़ होती है? ये फूड होती है। तो फर्स्ट का हमारे पास में फूड हो जाएगा। द डैश विच वी ड्रिंक कम्स फ्रॉम काउज एंड बुफेलो, तो ये मिल्क होता है। मिल्क जो है काउ और बुफेलो से मिलता है। और गुड अगले का हो जाएगा ऑल लिविंग बिंग्स नीड फूड। ये फूड इज नॉट गिवन फॉर लॉन्ग, मोस्ट ऑफ नॉन लिविंग बिंग्स विल डाई। अगर हम खाना बहुत लंबे समय तक नहीं खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। प्लांट्स, यहाँ पर प्लांट्स होना था। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बहुत महत्वपूर्ण है। फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स जो है अपना जो फूड है उसको स्वयं बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्लांट्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होती है, और क्लोरोफिल में आपने ध्यान में रखना मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। वी गेट डैश आफ्टर ईटिंग फूड, तो हमें क्या मिलती है? तो हमें वी गेट एनर्जी। हम जब खाना खाते हैं तो उसके बाद हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। चीज़ की कैसा प्रोडक्ट है? चीज़ को आप या तो एनिमल प्रोडक्ट बात कर लीजिए, लेकिन जब ये मिल्क से बनता है तो आप इसको मिल्क प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर नॉट एडिबल, तो सारे के सारे जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स की एडिबल नहीं होते हैं। डैश एंड डैश आर हर्बीवोर्स, तो आप बात कर लीजिए काऊ एंड बफेलो। इसके साथ साथ आप और भी यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि डियर हो गया, गोट हो गया। कार्निवोर्स आर एनिमल ईटर्स, तो कार्निवोर्स कैसे होते हैं? आपके एनिमल ईटर्स होते हैं। वी ऑप्टेन डैश एंड डैश फ्रॉम गोट्स, तो हमें गोट्स से जो है तो हमें मीट मिलता है, मांस मिलता है हमें, और इसके साथ साथ हमें मिल्क भी गोट से मिल जाता है। ह्यूमन बींग्स क्या है? बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। ह्यूमन बींग्स जो है ओमनीवोर्स हैं। और डैश गिव्स अस एग, तो हैन से हमें एग मिलते हैं। हनी इज एन एनिमल प्रोडक्ट, तो हनी क्या है? आपका एक एनिमल प्रोडक्ट है। अगला है रेडिश एंड कैरेट आर डैश होती प्लांट्स, तो रेडिश एंड कैरेट जो आपकी रूट्स रहेंगी। मेन सोर्स ऑफ आवर फूड जो है प्लांट्स और एनिमल्स रहेंगे, तो प्लांट्स और एनिमल्स हमारे मेन सोर्स होते हैं खाने के। शुगर जो है मैन्युफैक्चर होती है मेनली फ्रॉम स्टेम, स्टेम से मैन्युफैक्चर्ड होगी, और शुगर केन से, शुगर केन की इसे। लॉन्ग सीड वेसल्स जो होती हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ये लॉन्ग जो सीड वेसल्स होंगे उनको हम पॉड्स बोलते हैं। तो पॉड जो है लॉन्ग सीड वेसल्स जो है पॉड्स होते हैं। रीडिंग ऑफ हनी बीज को बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। रीडिंग ऑफ हनी बीज को बोलते हैं हम एपीकल्चर। तो एपीकल्चर कहीं पर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खियों के पालन को हम एपीकल्चर बोलते हैं। ध्यान रखना आप एपीकल्चर, मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ आपके लिए। एपीकल्चर जो है मधुमक्खियों के पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। और जब मैं यहाँ से पी हटा दूंगा और एवीकल्चर अगर इसको कर दूंगा, एवीआई, एवीकल्चर जब कर देते हैं तो रीडिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के पालन को एवीकल्चर बोलते हैं। इसी प्रकार की पीटी कल्चर होगा। पीटी कल्चर में आपके आ जाएंगे ग्रोथ ऑफ ग्रेप्स। एमए का पार्टनर पीटी वीटी, वीटी कल्चर होता है, वीटी वीआईटी, वीटी कल्चर होगा आपका ग्रोइंग ऑफ ग्रेप्स, तो जो अंगूर के पालन को वीटी कल्चर बोलते हैं। इसके साथ साथ जो पीसी कल्चर होगा, पीसी कल्चर आपका ग्रोइंग ऑफ फिश, मछलियों के पालन को पीसी कल्चर बोलते हैं। जब थिंग्स दैट कैन बी ईटन आर नोन एज, तो ऐसी कोई भी थिंग्स जिनको हम ईटन कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम एडिबल बोल देते हैं, खाने योग्य बोल देते हैं। चीज़ इज दी, तो चीज़ मैंने बात किया, या तो ये मिल्क प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट है।
डैश आर रियर्ड फॉर हनी, तो हनी के लिए हमें हनी बीज को जो है पालना पड़ता है, हनी बी। ग्रीन प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। तो आपने ध्यान रखना, ऑटोट्रॉप्स ऐसे जीव जंतु होते हैं या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। और ऑल एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स, तो जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग मैन, हम क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। हम अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं, हमें प्लांट्स और एनिमल्स की जरूरत होती है अपने खाने के लिए। और जितने भी आपके जानवर हैं ये या तो प्लांट्स को खाएंगे, पौधों को खाएंगे या दूसरे जानवरों को खाएंगे, इसलिए सारे के सारे प्लांट्स जो है हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। लास्ट वन इज द फूड ऑफ बीज, तो फूड ऑफ बीज जो है नेक्टर ऑफ फ्लावर्स रहता है। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपने चैप्टर फर्स्ट जो है एनसीईआरटी साइंस का, 6th क्लास की एनसीईआरटी साइंस का जो है फूड से रिलेटेड जो चैप्टर है वो आपने कंप्लीट जो है अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसके साथ साथ ये दूसरी जो इसका पार्ट था जिसमें एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स हमने डिस्कस किए, इससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी और आपको बिल्कुल क्लियरली ये समझ आ गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। हमारे चैनल को इसी प्रकार आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए और दूसरों की हेल्प भी कीजिए, बिकॉज वी राइज बाई हेल्पिंग अदर या लिफ्टिंग अदर्स। तो आपने सिंपली वीडियो शेयर करनी है अपने दोस्तों के साथ ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके, बिकॉज वी राइज बाई लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। मिलेंगे अगली वीडियो।